हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम अपने अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक पे हम लोग क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल वाले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो टॉपिक को अगर हिंदी में बोलें तो इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, और इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग इसके सारे मेथड्स सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स पर ये टॉपिक है और कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पहला आपका यहाँ पे मैं मेथड बताने वाला हूँ। जनरली जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल होते कैसे हैं, क्या मतलब होता है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक सिंगल डिग्री वाला, एक पावर, मैक्सिमम एक पावर वाला समीकरण, ठीक है। यानी ऐसे समीकरण जिसमें जो वेरिएबल्स यूज हो उनकी पावर 1 हो। देख सकते हो एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, इससे हो गया लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और टू वेरिएबल्स का मतलब दो चर होंगे, जैसे कि देख सकते हो एक्स और वाई। तो ये तुम्हारे यहाँ पे इनके एग्जाम्पल हो गए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब आता है इनको सॉल्व करके एक्स और वाई के इंडिविजुअल्स वैल्यूज कैसे निकाले जाएं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ मेथड्स बताता हूँ और फिर सभी को एक एक बार करके बारी बारी से समझाता हूँ। तो पहले जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पे मेनली हम लोग कौन से मेथड पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो ये रहे मेथड्स। तो ये रहा एग्जाम्पल। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। दूसरा है एलिमिनेशन, विलोपन। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणनखंड जिसे कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसी में मैं वीडियो बनाया है मैंने, और जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने सारे मेथड्स आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला मेथड्स पे आते हैं। पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन, और मैं एक क्वेश्चन को यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 गिवन है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। तो अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा और यहाँ पे देखना इसका मेथड क्या है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें, यानी कि प्रतिस्थापन मेथड की बात करें, तो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है, कोई भी एक इक्वेशन लो, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करो। हमने यहाँ पे पहले वाली सेलेक्ट कर ली, और जैसे ही सेलेक्ट कर लो किसी एक वेरिएबल, चाहो तो x या चाहो तो y, उसकी एक वैल्यू निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ देखो x की वैल्यू निकाली, तो इसके लिए करा क्या, y को उधर भेज दिया, यानी जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको अकेला कर लो। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई आ गया। अब जैसे ही ये वैल्यू निकल आए, इसको करना क्या है, जिस इक्वेशन से निकाली थी, जैसे देखो मैंने इसे फर्स्ट से निकाला था, तो ये किस फर्स्ट इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, और जब निकल आए तो उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, देख लो यहाँ पे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ जैसे ही मैंने पुट करा, तो जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 यही तो है हमारी, ये लिखी है इक्वेशन 2। और अगर इक्वेशन 2 में मैं x की ये जो वैल्यू दे रखी है ये लगा दूं, तो ये देखो x की जगह पे कितना लिखा है, 5 माइनस वाई निकाला है, ये मैंने 5 माइनस वाई लगा दिया x की जगह पर। तो जैसे ही x की जगह पर 5 माइनस वाई लगाया, इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट खोलोगे 2 5 10, और ये आपका हो जाएगा 2y, और यहाँ पे 4 का 4 रहेगा। फिर मैंने क्या करा, अगले लाइन में इस 10 को शिफ्ट कर दिया, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बचा 2y माइनस का इज इक्वल टू 4, और ये 10 उधर गया तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये दोनों देखो, एक प्लस का एक माइनस का, सॉल्व करोगे माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। और फिर मैंने क्या करा, इस माइनस 2 को शिफ्ट करा दिया अपॉन में लाकर, तो देखो इधर माइनस 6 था तो ये अपॉन में आ गया, यहाँ आपका 3 आ गया। बहुत अच्छे से आ गया होगा सभी को। और जैसे ही y की वैल्यू निकल है, x के लिए आपने पहले इक्वेशन बना रखी है, ये इस y की वैल्यू को इस x के इक्वेशन में लगा दिया, ये देखो मैंने लगाया, तो 5 y की जगह मैंने 3 लगा दिया, आंसर आ गया 2। तो मेरे हिसाब से पहला आंसर समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लो। एक अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, जहां पे पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है। फिर मैंने सेम मेथड यूज करा, मैंने पहली इक्वेशन ली और यहां से मैं एक वेरिएबल सेलेक्ट करता हूं, इस बार x। तो मैंने करा कि x की वैल्यू निकालने के लिए पहले y को उधर भेजा, तो 4 माइनस वाई हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई में था, 2 को अपॉन में भेज लिया, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई अपॉन 2 आ गया। समझ गए होगे। फिर मैंने इस x की वैल्यू को, चूंकि ये जो इक्वेशन बनाई है मैंने, ये पहले से बनाई है, तो x की वैल्यू मैं दूसरे में रखूंगा। तो जैसे ही x की जगह दूसरे पे रखूंगा, दूसरी इक्वेशन ये है देख लो, और x की जगह पर जैसे ही यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे पुट कर देना, स्टेटमेंट डालना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही तुम यहाँ पे इक्वेशन 2 में डालोगे, तो x की वैल्यू लगाने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। और फिर मैंने क्या करा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, 3 4 12, और 3 का y में कराया तो माइनस 3y हो गया अपॉन 2। समझ गए होगे। और ये आपका वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया। अगली लाइन में मैंने क्या करा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करा, और एलसीएम का मेथड जानते होगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करा दो, इसका इधर करा दो, और नीचे वालों को आपस में करा दो।
इस वाले का इधर करा दो, इस वाले का इधर करा दो, नीचे वालों का आपस में। चूंकि 2y के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा होता है हर एक के नीचे, पता होना चाहिए। तो मैंने देखो अगली लाइन में 1 का मल्टीप्लाई इधर कराया, चूंकि ये 2 टर्म है तो इसलिए ब्रैकेट में कर दिया, 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस लगाया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कराया, ये आ गया अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैंने ओवरऑल जब इसको यहाँ पे खोला तो ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। इधर 2 को शिफ्ट करा दिया मैंने, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया -1 के साथ, -2 हो गया। और फिर मैंने इस ब्रैकेट को यहाँ पे खोल दिया, तो जैसे ही खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर मैंने आगे सॉल्व करा, तो जैसे ही मैंने आगे सॉल्व करा देखो -3y -4y हो गया -7y, और ये 12 आपका प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, और जैसे ही माइनस का हो गया सॉल्व करोगे -14, और -7 को फिर मैंने शिफ्ट कराया, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, और सॉल्व करने पे 2 आ गया। ये आ गया y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को अपनी पुरानी इक्वेशन जो ऊपर वाली थी इसमें लगा देना, ये रही इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया पुरानी इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी 2 निकाली थी, यहाँ लगा दी, x की निकल आई। तो टॉपिक का आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है हमारा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वज्र गुणनखंड। तो वज्र गुणनखंड में ध्यान से देखना चीजें। सबसे पहले जो आपका ये इक्वेशन दे रखी है ये दोनों नोट कर लो। देखो अब वज्र गुणनखंड का एक, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक सिस्टम होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसानी से आ जाएगा। जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना हो तो पहली बात पूरी इक्वेशन इधर होनी चाहिए एक तरफ। ये देखो मैंने 4 को भी इधर ले आया तो कुछ ये आ गया, -4 हो गया, और 1 यहाँ पे था, इसको इधर ले आया तो +1 हो गया। तो ये ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर एक तरफ होने चाहिए, कंपलसरी है। और जैसे ही सारे एक तरफ हो जाएंगे तो आपको करना केवल इतना है कि ये जैसे ही सारे एक तरफ आ गए तो एक ऑर्डर याद कर लो। सबसे पहले ऊपर x लिखना, y लिखना और 1 लिखना। फिर से देख लो, x लिखना, y लिखना, 1 लिखना, x के नीचे अपॉन बनाना, बना लिया, और x वाली लाइन छुपा लेना। जब x के बाद नीचे नंबर तुम्हें लगाने हो तो x वाली लाइन छुपा लेना। आगे जैसे ही तुमने छुपा लिया तो y के साथ जो नंबर लिखे हैं अगली लाइन में, ध्यान से देखो, x के छुपा लिए, अगली लाइन में y के साथ कितना लिखा है 1, यहाँ देखो 1 छुपा है, ये मैंने 1 लिख दिया। इस y के साथ कितना छुपा था -2, ऐसे ही लिखना है तुमको भी। और फिर आगे वाला जरा देखो -4 लिखा है, और फिर इधर ये 1 लिखा है, लिख लिया, कोई समस्या नहीं होगी। आगे आते हैं। अब जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला वेरिएबल मैंने बोला ना y, x लिखना है, y लिखना है और 1 लिखना है, और फिर अपॉन बना लेना, x को छुपाना, इधर के जो नंबर है उनके कॉफिशिएंट नंबर ही लिखने हैं केवल, y नहीं लाएगा, y का यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो लिख देंगे, और आगे तो नंबर दे ही रखे हैं। ठीक है, अब जब y की बारी आएगी तो y वाला छुपा लो। जब y की बारी आई तो मैंने y को छुपा लिया। तो ध्यान से सुनना, ऑर्डर ध्यान से सुनना, जब y को छुपाना तो y के आगे वाला पहले लिखना, y के आगे वाला पहले लिखना, नंबर लिख लिया। और फिर जैसे ये हो जाए फिर y के अलावा क्या बचा था, x वाली लाइन बची थी, तो 2 और 3 कॉफिशिएंट ही लिखने हैं तुम्हें, ये देखो मैंने लिख दिए। और फिर जब 1 वाली लाइन पे आना तो ये कांस्टेंट को छुपा लेना, तो ये हो जाएगा आपका 2 3, और यहाँ पे इसके y के साथ 1 छुपा है, ये आ गया, और ये y के साथ -2 छुपा है, ये आ गया। समझ गए होगे बहुत अच्छे से। अब जैसे ही इतना हो जाए तो आगे ध्यान सुनना, और यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लो, अगर सही करा होगा इसका लास्ट इसका पहला मैच कर जाएगा, इसका लास्ट इसका पहला मैच कर जाएगा। ये जरूर मैच कराना क्वेश्चन कराते वक्त। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, देख लो सभी लोग। इसका मैंने यहाँ से x y 1 नोट करा, अपॉन बनाया, और फिर इस तरीके नोट करा। पूरा वीडियो देखते रहना आखिरी तक, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब आगे ध्यान सुनना, अब इसका मल्टीप्लाई इधर कराना है। ये देखो मैंने एरो में समझा रखा है, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, और बीच में माइनस लगेगा इनके, इसका इधर और बीच में माइनस लगेगा। अब ये कुछ भी लिखा हो ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई करा देना, मैंने कराया है। देखो ये पहले इधर इसका कराया तो -4 × 3 लिखा, बीच में माइनस लगाया, और ये 1 का 2 में कराया तो 2 × 1 आ गया। इधर देखो 2 का -2 से कराया तो 2 × -2 आ गया, बीच में माइनस आ गया, 3 × 1 आ गया। ठीक है, और फिर मैंने अब जो मैं समझाने के लिए लिखा था मैं करा रहा हूँ, 1 का 1 में कराया, बीच में माइनस लगाया, -2 का -4 से कराएंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए होगे सभी लोग। जैसे यहाँ पहुँच जाना, इसको सॉल्व कर लेना, x और ये 1 आ गया, और इस पूरे को 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, फिर -8 हो गया, y अपॉन -14 आ जाएगा, 1 अपॉन -7 आ जाएगा। समझ गए होगे सभी। तो जो जिनको आ रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इस लाइन पे आ जाना ये पूरा सॉल्व करके, तो तुम्हारा आंसर आने वाला है। एक बार x वाली लाइन को इस लाइन के इक्वल ले लेना तो कुछ ये बन जाएगा, एक बार y वाली लाइन को इसके इक्वल ले लेना तो कुछ ये बन जाएगा। देख लो, समझ में आ गया।
अब जैसे ही यहाँ से हम 7 को ऊपर यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो -7 है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और सॉल्व कर देना, x निकल आएगा। इसी तरीके जब y के लिए निकालोगे तो ये y निकल आएगा। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में अब चूंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा जो है, उसमें हमारा मेथड ये है कि सारी का सारा टर्म जो है एक तरफ होना चाहिए। इसमें ऑलरेडी एक तरफ दे रखा है, ये कंपलसरी कंडीशन है, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा। सारा का सारा सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो देखो इस दोनों में यहाँ पे ऑलरेडी 1 और 2 दोनों में सब कुछ एक ही तरफ दे रखा है। बस फिर अगले में सीधे हम क्या लिखते हैं, x y और 1 लिखा, अपॉन बनाया, x वाला छुपाया, y के साथ के नंबर क्या लिखे हैं, 4 और -7, ये देखो 4 और -7, आगे 7 और -2 ये उतार लिया। फिर y को उतारेंगे तो ध्यान रखना y के आगे वाला पहले लिखेंगे, 7 और -2 यहाँ पहले आ जाएगा, और फिर जो x वाला बचा वो लिख दिया। फिर 1/3/5 ये तुम्हारा 1 वाले के लिए ये छुपा लिया, और देखो 3 और 5 बचा, 3 और 5 लिख लिया, 4 और -7 यहाँ आ गया, केवल इसको छुपाया और जो बचा वो सारे नंबर लिख दिए। अगर सही करा होगा तो इसका आखिरी इसका पहला मैच करेगा, इसका आखिरी इसका पहला मैच करेगा। समझ में आ गई बात। और जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसा सीख लो। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, सिखाया मैंने, जैसे इधर क्रॉस कराओगे ये आ जाएगा, इधर क्रॉस कराओगे ये आ जाएगा, बीच में माइनस। इसी तरीके बाकी सब में करा दिया मैंने, देख लो, कॉपी में कर लेना प्रैक्टिस। और फिर जब इसको सॉल्व कराएंगे तो -8, यहाँ कराओगे तो प्लस का 49, यहाँ कराओगे 35, यहाँ पे कराओगे आप लोग तो प्लस का 6। इसी तरीके यहाँ -21 -20। अब जब अगली लाइन में पहुंचोगे तो यहाँ पे x/41 आ जाएगा, y/41 आ जाएगा, 1/-41 आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पहुंच जाना, एक बार x को इसके इक्वल ले लेना, एक बार y को इसके इक्वल ले लेना। देखो ये लाइन इसके इक्वल ले ली यहाँ पे, और ये लाइन इसके इक्वल ले ली। जैसे ही यहाँ तक पहुंच गए, करना ये है 41 को इधर शिफ्ट कराना, ये पहुंच जाओगे, और 41 को उधर शिफ्ट कराना, ये पहुंच जाओगे। और यहाँ पे जैसे सॉल्व कर लोगे, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -1, और y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जिसको आ गया हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में।